अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइबा हेल्थ टिप्स। लाइबा हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से खुश आमदीद। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो पेश करने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन हजरात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो देर मत करें, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें भी मेरी जितनी आने वाली वीडियोस है उनकी अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज जो हमारी वीडियो का उन्वान है आपने जान लिया होगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि गर्दन की सफाई, और वो भी फौरी तौर पर आसान तरीके से। मर्द और औरतें दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अपने चेहरे के साथ साथ अपने हाथों, पैरों और गर्दन का भी ख़ास ख्याल रखें ताकि आपकी शख्सियत को चार चांद लग सके। ये नहीं कि सिर्फ चेहरे के पीछे भाग दौड़ें और बाकी ख्याल नहीं करें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं आपको ज़बरदस्त सा पेस्ट उसके बारे में बताऊंगी जिसके एक ही इस्तेमाल से आप अपनी काली और बेरौनक गर्दन को फौरी तौर पर चमका सकते हैं। तमाम चीज़ें आपके घर में मिल जाएगी, सिर्फ आपको ब्लीच बाज़ार से ख़रीदनी पड़ेगी। 2 चम्मच गंदम का आटा जिसकी आप रोटी खाते हैं, उसमें आपने 1 चम्मच दूध की बालाई और 1/4 चम्मच ब्लीच पाउडर मिक्स करना है, डालना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा सा लोशन मिलाएं और पेस्ट बना लें। अब पेस्ट को एक साइड पर रख दीजिए। पहले अर्की गुलाब हाथों में लें और उसकी गर्दन पर मसाज करना शुरू कर दें। 3-4 मिनट गर्दन की ठीक तरह से मसाज करें, और अगर इस दौरान अर्के गुलाब खुश्क हो जाए तो और भी ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। मसाज करने के बाद फाइनली सबसे पहले थोड़ा सा गुलाब का अर्क लें और गर्दन पर उसका मसाज करें और कॉटन से साफ़ कर दें। उसके बाद जो पेस्ट बनाए हैं अप्लाई करें और खुश्क होने दें। उसके बाद जब नीम गीला हो जाए तो रगड़ कर उतार दें। उसके बाद पानी से धो लें या गीली कपड़े से साफ़ कर दें। बस एक ही दफ़ा में गर्दन चमक जाएगी और मुलायम हो जाएगी। हफ्ते में 2 बार दोहराएं। यही अमल आप कोहनियों पर भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़र्क महसूस होगा और फ़ायदा भी बहुत मिलेगा और आपकी गर्दन सफ़ेद हो जाएगी दूध की तरह। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।